कर्नाटक के बेलारी में मंत्री आनंद सिंह के कार्यक्रम में टूटा लॉकडाउन। बेलारी में फ्री राशन के लिए भगदड़, लॉकडाउन के नियम तोड़कर जुटे थे सैकड़ों लोग। इंदौर के विनोबा नगर में 3 स्वास्थ्य महिला कर्मचारियों पर हमला हुआ। सर्वे करने निकली महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला हुआ है। लॉकडाउन के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में सूरत में आज पुलिस ने लोगों को उठक बैठक करवाई। सभी लोग लॉकडाउन के बावजूद मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 991 नए केस सामने आए और 43 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 14,378 हो गई है, जिनमें 24 घंटे में 243 लोगों समेत 1,992 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 24 घंटे में 43 लोगों समेत अब तक 480 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के संकट काल में शुभ समाचार ये है कि इस महामारी से ठीक होने वाले मरीजों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को कोरोना से 9.99% लोग ठीक हुए। बुधवार को कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 11.41% हो गई। गुरुवार को कोरोना से 12.02% लोग ठीक हुए। शुक्रवार को 13.06% लोग ठीक हो गए और आज 13.85% कोरोना मरीज ठीक हुए। ये जो असर है, ये जो लॉकडाउन हुआ है, उसका अब असर आने लगा है। बीच में थोड़ा सा कुछ इवेंट्स ऐसे हुए थे जिसके कारण लॉकडाउन का असर एकदम नहीं आ रहा था। अब जो हम देखें तो लॉकडाउन का असर आने लगा है, केसेस स्टेबलाइज होने लगे। टू अर्ली टू से, बट पॉजिटिव ट्रेंड है, एटलीस्ट स्पाइक तो नहीं हो रहे। ICMR ने कोरोना के हॉट स्पॉट इलाकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें तय किया गया है कि हॉट स्पॉट इलाकों में कोविड-19 का टेस्ट उन लोगों का होगा जो सिम्टोमेटिक हो और पिछले 14 दिनों में विदेश से आया हो। कोविड का टेस्ट जिनका पॉजिटिव हो, उनके कॉन्टैक्ट्स अगर उनमें कोई लक्षण हो, सभी हेल्थ केयर वर्कर्स जिनमें लक्षण हो, SARI यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के सभी मरीजों का और कोविड मरीजों के एसिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स उनके संपर्क में आने के 5वें दिन और 14वें दिन उनका टेस्ट होगा। देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 3,323 हुई। कोरोना से अब तक 231 लोगों की मौत, 331 लोग ठीक होकर घर गए। कोरोना संकट के बीच गोवा से आई एक अच्छी खबर। पिछले 2 हफ्ते से गोवा में कोरोना का एक भी नया केस नहीं है। गोवा में कोरोना के सिर्फ 7 केस थे। इनमें से 6 तो पहले ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 7वें मरीज की 2 बार जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसीलिए दक्षिण गोवा पहले ही ग्रीन जोन था। अब उत्तर गोवा में कोई केस नहीं होने के बाद पूरे गोवा को ग्रीन जोन घोषित किया जा सकता है। गोवा सरकार ने केंद्र सरकार से गोवा को ग्रीन जोन घोषित करने के लिए पत्र लिखा है। दिल्ली में लॉकडाउन ने कम किए अपराध, 70% तक आई कमी। दिल्ली पुलिस ने जारी किए आंकड़े। देश में कोरोना वायरस के कहर के बीच इंडियन नेवी के 21 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी को मुंबई में स्थित नेवी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 20 सेलर मुंबई में INS आंकड़े पर तैनात थे। इनमें से ज्यादातर में संक्रमण के बावजूद कोरोना जैसे लक्षण नहीं थे। इंडियन नेवी में कोरोना संक्रमण की बात पहली बार सामने आई है, जबकि इंडियन आर्मी में कोरोना के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे के मुताबिक भारतीय सेना में कोरोना के सिर्फ 8 पॉजिटिव केस, 1 संक्रमित ठीक हुआ। लखनऊ में सीएम योगी की कोरोना वायरस को लेकर लोक भवन में टीम 11 के साथ बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। 42,000 किट मिल गई है। आज ट्रेनिंग चल रही है, हमारे जितने भी टेक्नीशियंस हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के कल से 67 नए केस मिले हैं। अब दिल्ली को 42,000 रैपिड टेस्ट किट्स मिल गई हैं। दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाकों में कल से शुरू होगी जांच। रैपिड किट हमारे को 42,000 किट मिल गई है। आज ट्रेनिंग चल रही है, हमारे जितने भी टेक्नीशियंस हैं, तो कल से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे सर रैपिड में, कैसे टेस्ट? कंटेनमेंट जोन्स, जितने भी हमारे कंटेनमेंट जोन है, सबसे पहले इनको टेस्ट किया। शुरुआत कहाँ से की जाए? क्या निजामुद्दीन जैसे? नहीं, कंटेनमेंट जोन एक भी नहीं, सब में एक साथ स्टार्ट करेंगे।
राजस्थान के कोटा में फंसे करीब 8,000 छात्रों को वापस लाने के लिए बस भेजने की यूपी सरकार के फैसले पर सियासत तेज हो गई। बिहार के सीएम ने यूपी के इस फैसले को लॉकडाउन का उल्लंघन बताया है। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के गरीबों को निकालने की भी योजना है क्या। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर बिहार सरकार से पूछा है कि जब यूपी सरकार अपने छात्रों को निकाल रही है तो बिहार सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही। अड़ी मजदूर फंसे हैं जगह जगह पर, दिल्ली में भी फंसे हैं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर फंसे हैं, उनको भी यहाँ से निकालने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अकेले कोटा में फंसे बच्चों पर ही लागू ना हो। स्विट्जरलैंड के मेटरहॉर्न पर्वत पर कोरोना वायरस त्रासदी के बीच उम्मीद जगाने के तौर पर आकर्षक लाइट्स के जरिए भारत के योगदान को दर्शाया गया। शुक्रवार रात स्विट्जरलैंड और इटली के सीमा के बीच मेटरहॉर्न पर्वत पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा और हिंदी में सद्भाव लिखा दिखाया गया, जिस पर पीएम ने भी ट्वीट किया और कहा, दुनिया महामारी से लड़ रही है, मानवता की ही जीत होगी। बता दें, कोरोना महामारी के खिलाफ दुनिया की एकजुटता दिखाने के लिए 24 मार्च से मेटरहॉर्न पहाड़ पर रोजाना अलग अलग देशों के झंडे को रोशनी के साथ दर्शाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि भारत 50 से ज्यादा देशों को हाइड्रोक्लोरोक्वीन दवाई की सप्लाई कर रहा है। सभी देशों के नाम और उनके धन्यवाद संदेश को पोस्ट किया है। यूपी के मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमला करने वाले एक और युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब तक 18 आरोपी सलाखों के पीछे, वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस की कार्रवाई। यूपी के मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर पथराव के बाद पुलिस ने शुक्रवार को इलाके में ड्रोन कैमरे उड़ाए। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में ड्रोन उड़ाकर छतों पर ईंट पत्थर चेक किए गए। दिल्ली के तबलीगी जमात के कार्यक्रम में रोहिंग्या मुसलमानों के शामिल होने का आरोप। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, जांच कर स्क्रीनिंग करने के आदेश। मौलाना साद ने क्राइम ब्रांच को लिखी चिट्ठी, मांगी एफआईआर की कॉपी, जांच में सहयोग का भी दावा किया। जी न्यूज के खुलासे के बाद निजामुद्दीन इलाके से जमातियों को निकालने वाले मौलाना गुलाम सरवर से 9 घंटे तक पूछताछ। दिल्ली पुलिस के सवालों का मौलाना सरवर ने नहीं दिया साफ जवाब। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फिर हुआ लॉकडाउन का उल्लंघन। मस्जिद में नमाज के लिए जुटे थे दर्जनों लोग। पुलिस के समझाने का भी लोगों पर नहीं पड़ा कोई असर। वडोदरा में लॉकडाउन के बावजूद लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वहां के एपीएमसी मार्केट में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग की लोगों ने जमकर धज्जियां उड़ाई। बता दें, वडोदरा में 145 पॉजिटिव केस हैं। जयपुर की हर गली मोहल्ले में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के साथ देने की अपील की जा रही है लोगों से। चित्रकारों ने अपनी कला से की लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की गुजारिश। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने प्राइवेट स्कूलों से फीस न बढ़ाने की अपील की। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने की फीस न लेने का भी आग्रह किया। यूपी के चित्रकूट में लॉकडाउन का पालन करने के लिए युवा चित्रकार भी मिशन में जुटे। बस स्टैंड पर पेंटिंग बनाकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। हरिद्वार में अगले साल होने वाले कुंभ मेले के लिए 20 अप्रैल से तैयारियां शुरू हो सकती हैं। कुंभ के लिए हरिद्वार में कई घाट, सड़क और अस्थायी पुलों का निर्माण होना है। जयपुर में शुक्रवार से रैपिड टेस्टिंग किट से कोरोना की जांच शुरू हुई। रैपिड किट से जांच करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। महाराष्ट्र में 20 अप्रैल से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनरेगा से जुड़े काम चालू होंगे। सिंचाई और पानी की बचत वाले कामों को दी जाएगी प्राथमिकता। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 20 अप्रैल से टोल वसूली शुरू होगी। लॉकडाउन के चलते देश भर में 24 मार्च से बंद है टोल। कोरोना की जांच के लिए चीन से मंगाई गई 63,000 पीपीई किट सरकार के मानकों के अनुसार नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, इंपोर्टेड हो या लोकल प्रोडक्ट, हमारे पैरामीटर्स पर खरा उतरेगा तभी करेंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल। भारत में खराब कोरोना जांच किट भेजने पर चीन ने अपना जवाब दिया। चीन ने कहा कि उसने चीनी फर्म्स को गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए सर्कुलर जारी किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगान शांति प्रक्रिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत खलीलजाद से टेलीफोन पर बात की। अफगानिस्तान में सुरक्षा मजबूत करने पर चर्चा हुई। कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हॉटस्पॉट इलाकों में ड्रोन के जरिए सैनिटाइजेशन का काम शुरू। विशेष ड्रोन से पूरे इलाके को किया जा रहा है सैनिटाइज। वाराणसी में 5 हॉटस्पॉट हैं।
लॉकडाउन के बीच दिल्ली के बलजीत नगर में घात लगाकर 2 लड़कों ने राहगीर से लूटपाट की, गला दबाकर पैसे और मोबाइल फोन छीना। एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। गाजियाबाद में एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। महिला ने 16 अप्रैल को ही बच्चे को जन्म दिया था। महिला और नवजात दोनों को क्वारंटीन किया गया है। साथ ही महिला के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच जारी है। पाकिस्तान में तबलीगी जमात के फैसलाबाद प्रमुख मौलाना सुहेब रूमी की कोरोना से मौत हो गई है। पाकिस्तान का मौलाना सुहेब रूमी पिछले महीने लाहौर के रावलपिंडी में तबलीगी सभा में शामिल हुआ था। इसके साथ ही मौलाना के परिवार के 5 सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उनके परिवार के सदस्यों को फैसलाबाद के एक आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। जेएनयू प्रशासन ने कैंपस में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर नाराजगी जताई। प्रशासन ने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वाले छात्रों पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने 3 महीने तक लोगों से किराया लेने पर रोक लगा दी है। सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि किराया नहीं देने पर किसी से घर खाली नहीं कराया जाएगा। मुरादाबाद में पुलिस के फ्लैग मार्च पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। पुलिस और मेडिकल टीमों को बताया कोरोना वॉरियर। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन ने पूरे इलाके को सैनिटाइज किया। नगर निगम ने 22 मशीनों को सैनिटाइज करने के काम में लगाया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में राशन की दुकानों का दौरा किया। राशन लेने आए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। जम्मू कश्मीर में कृषि की गतिविधियों को छूट मिलने के बाद किसानों ने खेतों में लौटना शुरू किया। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कर रहे हैं खेतों में काम। देशद्रोह के आरोपी शर्जिल इमाम के खिलाफ दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में पुलिस ने देशद्रोह की धारा के तहत चार्जशीट दाखिल की है। 13 दिसंबर 2019 को शर्जिल इमाम ने शाहीन बाग में देश को तोड़ने की बात कही थी। 15 दिसंबर को दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में दंगे हुए थे। भारत ने दक्षिण अफ्रीका और इजिप्ट को जरूरी दवाओं की आपूर्ति का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने दोनों देशों के नेताओं से बात कर कहा कि कोरोना से जंग में वो उनके साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में मौत के आंकड़ों को लेकर कहा कि उसके अधिकारियों ने असली आंकड़ों को छुपाया है। ट्रंप ने ट्वीट में कहा कि चीन के आंकड़े अमेरिका से कहीं ज्यादा हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप WHO से फिर नाराज। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि WHO ने दिसंबर के आखिर में ताइवान के स्वास्थ्य अधिकारियों के एक ईमेल को अनदेखा क्यों किया, जिसमें संभावना जताई गई थी कि कोरोना वायरस इंसानों में फैल सकता है।